स्वीता एक निहायत हसीन और जवान लड़की थी। रात के सन्नाटे में वह चुपके से अपने घर से निकली और चलते चलते थर के सुनसान रेगिस्तान के किनारे जा पहुंची। रात का 1 बज चुका था। हर तरफ खामोशी और अंधेरा छाया था। स्वीता नरम रेत के टीलों पर कदम रखते हुए ऊपर चढ़ने लगी। ठंडी हवा के झोंके उसके बालों से खेल रहे थे। कुछ देर बाद वह रेगिस्तान की चोटी पर पहुंच गई, जहां दूर एक लकड़ी की बनी पुरानी झोंपड़ी दिखाई दे रही थी। स्वीता धीरे धीरे उसी झोंपड़ी की तरफ बढ़ने लगी। अंधेरा गहरा हो चुका था। झोंपड़ी के दरवाजे तक पहुंचकर वह रुकी। दरवाजा बंद था। उसने एक सुराख से अंदर झांका, फिर पर्स से शीशा निकालकर अपने बाल संवारे, कपड़े ठीक किए, जैसे खुद को तैयार कर रही हो। मुतमिन होकर उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। स्वीता लगातार दरवाजा बजाती जा रही थी और साथ ही आईने में खुद को संवारती रही। अचानक दरवाजा चरमराया और अंदर से लगभग 80 साल का एक कमजोर बूढ़ा बाहर निकला। जैसे ही उसकी नजर स्वीता पर पड़ी, वह कुछ पल उसे देखता ही रह गया, मानो किसी ख्वाब में खो गया हो। स्वीता ने हल्की मुस्कान के साथ कदम बढ़ाए, उसकी आंखों में झांका और नरमी से बोली, मैं अपने घर वालों के साथ सैर के लिए आई थी, मगर वे मुझे यहां भूल गए। क्या आज की रात तुम मुझे अपनी झोंपड़ी में पनाह दे सकते हो? बूढ़ा एक पल को चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर धीमी मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह स्वीता के चारों ओर घूमने लगा, उसे ऊपर से नीचे तक निहारते हुए। स्वीता ने हंसकर कहा, क्या देख रहे हो? बूढ़ा उसके पीछे आ खड़ा हुआ तो स्वीता ने पलटकर कहा, तो क्या सोचा, मुझे आज रात यहीं ठहराओगे? यह सुनकर बूढ़ा जैसे दीवाना हो गया। उसने उत्साह में कहा, हाँ क्यों नहीं, आओ अंदर आ जाओ। स्वीता चुपचाप झोंपड़ी में दाखिल हो गई और बूढ़ा भी उसके पीछे दरवाजे की कुंडी लगाकर बोला, यहां रात को चोरों का खतरा रहता है। स्वीता जरा चौंकी, मगर कुछ न बोली। बूढ़ा बोला, इसीलिए कुंडी लगाई है। स्वीता हल्की मुस्कान के साथ बोली, ओह अच्छा। झोंपड़ी के अंदर 2 छोटे कमरे थे। वह एक से दूसरे कमरे में गई और बोली, मैं कहां सोऊं? बूढ़ा हंसकर बोला, जहां दिल चाहे वहीं सो जाओ। स्वीता ने नरमी से कहा, तो फिर एक कमरे में तुम सो जाओ और दूसरे में मैं सो जाती हूं। बूढ़ा कुछ देर उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बूढ़ा अपने कमरे में जाकर लेट गया, मगर उसके ख्यालों में स्वीता ही थी। स्वीता भी अपने बिस्तर पर करवटें बदलती रही। अचानक बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आई तो वह घबरा गई, उठी और तेजी से बूढ़े के कमरे में आ पहुंची। उठो उठो, मुझे डर लग रहा है, वह कांपती आवाज में बोली। बूढ़ा हड़बड़ाकर उठा। क्या हुआ? स्वीता बोली, मैं अकेली नहीं सो सकती, ये वहीं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। बूढ़े के चेहरे पर खुशी की झलक आ गई। स्वीता की आंखों में देखकर वह मुस्कुराया। लेकिन यहां तो एक ही बिस्तर है, उसने कहा, तुम कहां सोओगी? स्वीता ने जवाब नहीं दिया, बस उसका हाथ थाम कर बोली, चलो बाहर चलते हैं, मेरा दम घुट रहा है। बूढ़ा तुरंत उठा और बोला, चलो मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूं। स्वीता ने बूढ़े का हाथ मजबूती से थामा और दोनों झोंपड़ी से बाहर निकल आए। रात गहरी और खामोश थी, बस रेत पर हवा की सरसराहट गूंज रही थी। वे हाथों में हाथ डाले चलते हुए एक ऊंची रेतली चट्टान तक पहुंचे, जहां नीचे गहरी खाई थी। स्वीता चट्टान के किनारे रुककर मुस्कुराई और बोली, देखो मैं तुम्हें खूबसूरत लग रही हूं ना, बताओ कैसी लग रही हूं? बूढ़ा उसकी खूबसूरती में खो गया और धीरे से बोला, बहुत प्यारी, बहुत हसीन। फिर वह उत्साह में आगे बढ़ा, स्वीता को बाहों में उठाया और कहा, चलो अंदर चलें, तुम बहुत सुंदर हो, बिल्कुल परी जैसी। स्वीता चुपचाप मुस्कुराती रही, मगर जब झोंपड़ी के पास पहुंचे तो बूढ़ा अचानक रुक गया। उसने स्वीता को नीचे उतारा, कुछ शक भरी नजरों से उसे देखा और बोला, पहले यह बताओ तुम हो कौन? इतनी अचानक यहां कैसे आ गई? स्वीता ने नरमी से कहा, मैंने बताया तो था, मेरे घर वाले मुझे भूल कर चले गए, तुम क्यों शक कर रहे हो? बूढ़े ने कुछ पल उसे देखा, फिर बोला, ठीक है चलो अंदर, रात बहुत हो गई। स्वीता मुस्कुराकर बोली, इतनी जल्दी क्यों? पहले रेगिस्तान में थोड़ा घूम लेते हैं। बूढ़ा हंसते हुए बोला, चलो जैसा तुम चाहो। दोनों फिर हाथों में हाथ डाले रेगिस्तान की ढलान से नीचे उतरने लगे। रात का आखिरी पहर था, आसमान स्याह अंधेरे में डूबा हुआ। चलते चलते बूढ़े की नजर अचानक किनारे पर मौजूद एक अंधेरी गुफा पर जा ठहरी। बूढ़े ने जैसे ही उस गुफा को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह उत्साहित होकर बोला, आओ स्वीता, उस गुफा के अंदर चलते हैं।
स्वीता जरा हिचकिचाई। नहीं, वहां बहुत अंधेरा होगा। बूढ़ा हंसकर बोला, आओ ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। दोनों धीरे धीरे रेगिस्तान के किनारे उस गहरी गुफा के पास पहुंचे। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, तुम आगे चलो। स्वीता ने एक नजर इधर उधर देखा और फिर गुफा में कदम रख दिए। बूढ़ा भी उसके पीछे भीतर चला गया। गुफा लंबी और तंग थी। दीवारों से ठंडक और सीलन महसूस हो रही थी। स्वीता संभल संभल कर आगे बढ़ रही थी और बूढ़ा बिल्कुल उसके पीछे। थोड़ी दूर जाकर बूढ़ा एक जगह रुक गया जहां एक बड़ा पत्थर पड़ा था। उसने कहा, तुम थक गई होगी, इस पर बैठकर थोड़ा आराम कर लो। स्वीता मुस्कुराई और बोली, हाँ, सच में बहुत थक गई हूं। वह पत्थर पर बैठी, फिर धीरे से लेट गई। गुफा में सन्नाटा था, सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट गूंज रही थी। बूढ़ा धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। स्वीता ने उसकी नीयत भांप ली और अचानक उठकर बोली, चलो वापस चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं लग रही। बूढ़ा मुस्कुराया, अच्छा, अगर तुम कहो तो चलो। दोनों गुफा से बाहर निकलकर फिर झोंपड़ी की ओर बढ़ने लगे। रात गहरी थी और हवा में सर्दी घुल चुकी थी। झोंपड़ी के पास पहुंचकर स्वीता रुकी और अपने कपड़े झाड़ते हुए बोली, अरे, मेरे कपड़ों में कुछ चला गया है। बूढ़ा पास आकर बोला, क्या हुआ, दिखाओ। वह उसके कपड़े झाड़ने लगा और स्वीता हल्के से मुस्कुराई, फिर बोली, तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर ठीक कर लेती हूं। बूढ़ा स्वीता को देखता रह गया, जबकि वह धीरे धीरे झोंपड़ी के अंदर चली गई और दरवाजे की कुंडी लगा ली। अंदर पहुंचकर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। कुछ पल बाद वह मुस्कुराती हुई बाहर आई और बूढ़े के सामने खड़ी हो गई। बूढ़ा बोला, हाँ, क्या निकला? स्वीता मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं, ये कपड़े तंग कर रहे थे। अगर तुम्हारे पास किसी लड़की का सूट हो तो दे दो, मैं पहन लूं। यह सुनकर बूढ़ा चौंक गया। मेरे पास लड़की का सूट कहां से आएगा? तुम आखिर हो कौन? स्वीता ने नरमी से कहा, अरे, मैंने तो यूं ही कहा था, शायद कोई पुराना कपड़ा पड़ा हो। बूढ़ा सोच में पड़ गया, फिर झोंपड़ी के कोने में गया, अलमारी खोली और वहां से लाल रंग का पुराना सूट निकालकर उसके हाथ में दे दिया। ये लो, उसने कहा, पुरानी चीजें लोग दे जाते हैं, शायद किसी ने यह भी छोड़ दिया हो। स्वीता ने सूट देखा तो उसकी धड़कन तेज हो गई, मगर वह मुस्कुराकर बोली, अच्छा, मैं इसे पहन कर आती हूं। वह दूसरे कमरे में चली गई। बूढ़ा वहीं बैठा खुद से बड़बड़ाने लगा, लड़की तो बहुत खूबसूरत है, पता नहीं कहां से आई है। कुछ देर बाद स्वीता वह लाल सूट पहनकर बाहर आई। खिड़की से आती चांदनी में वह सचमुच चांद जैसी लग रही थी। बूढ़ा उसे देखकर ठहर गया और बोला, वाह, इस कपड़े में तो तुम बिल्कुल चांद की तरह लग रही हो। स्वीता ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, और तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। बूढ़ा खुश होकर बोला, चलो अब सो जाई, रात काफी हो गई है। स्वीता ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। स्वीता ने नरमी से कहा, कुछ खाने को मिलेगा? बूढ़ा उसकी आंखों में देखते हुए फौरन उठा, झोंपड़ी के कोने में गया और एक टोकरी से रोटी निकालकर उसके हाथ में दे दी। स्वीता मुस्कुराकर रोटी खाने लगी, जबकि बूढ़ा उसे खामोशी से देखता रहा। स्वीता ने पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? बूढ़ा धीमे स्वर में बोला, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, अब इंतजार नहीं होता। स्वीता ने शरारती अंदाज में कहा, क्यों, कभी किसी लड़की को नहीं देखा क्या? बूढ़ा जरा पीछे हटा और बोला, कहां से देखूं, यहां तो मैं अकेला रहता हूं। स्वीता ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो कोने में लड़कियों के जूते रखे देख ठिठक गई। वह आगे बढ़ी, एक जूता उठाया और बोली, यहां ये क्या कर रहा है? बूढ़ा घबरा गया और जल्दी से बोला, मैंने कहा था ना, लोग अपनी पुरानी चीजें दे जाते हैं। स्वीता मुस्कुराई, ठीक है। वह जूता रखकर दूसरे कमरे में चली गई और बूढ़ा उसके पीछे पीछे वहां पहुंचा। स्वीता को महसूस हुआ कि वह अब बहुत करीब खड़ा है। बूढ़ा धीमे से बोला, अब वक्त जाया मत करो, रात हो गई है, आ जाओ। स्वीता ने उसकी आंखों में देखते हुए हाथ उठाया, अपनी हथेली खोली जिसमें एक छोटी सी शीशी थी और मुस्कुराकर बोली, ठीक है, लेकिन पहले यह पी लो, इससे तुम्हें सुकून मिलेगा। बूढ़ा, जो अब पूरी तरह दीवाना हो चुका था, बिना सोचे पी गया। कुछ ही देर में उसकी सांसें भारी होने लगी, आंखें झपकने लगी। वह लड़खड़ाते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम जैसी कोई नहीं। स्वीता मुस्कुराकर बोली, झूठ मत बोलो, तुमने मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत देखी होगी। बूढ़ा बेसुध स्वर में बोला, नहीं, जितनी भी आई तुमसे कम ही थीं। तुम तो आफत हो, आफत।
स्वीता उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, फिर भी झूठ। बूढ़े की आवाज अब टूटने लगी थी और उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। जैसे ही बूढ़ा स्वीता के करीब आया, स्वीता ने अचानक उसका मुंह हाथ से ढक लिया और मुस्कुराकर बोली, अच्छा अच्छा, 1 मिनट रुको, बात तो सुनो। चलो हम एक खेल खेलते हैं, पकड़न पकड़ाई। अगर तुम जीते तो तुम्हारी मर्जी चलेगी और अगर मैं जीती तो मेरी। बूढ़ा हंस पड़ा। हाँ हाँ हाँ, ये भी कोई खेल है? इसमें तो मैं ही जीतूंगा। चलो शुरू करते हैं। दोनों झोंपड़ी से बाहर आ गए। रात का आखिरी पहर था, हर तरफ सन्नाटा और अंधेरा फैला हुआ था। बूढ़ा मन ही मन मुस्कुराया, यह पागल लड़की मुझसे नहीं बच पाएगी, आज मैं जरूर जीतूंगा। अगले ही पल स्वीता ने दौड़ लगा दी। रेगिस्तान की ठंडी रेत उड़ने लगी और बूढ़ा उसके पीछे पागलों की तरह भागा। स्वीता चट्टानों और टीलों को पार करती तेजी से ऊपर की ओर भागती रही, जबकि बूढ़ा उसके पीछे अपनी सांसें खींचता, अपनी जीत के सपने बुनता दौड़ता रहा। लेकिन अब स्वीता थकने लगी थी। बूढ़े ने देखा कि उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई है तो उसने अपनी चाल तेज कर दी। कुछ ही पल में वह स्वीता के पास पहुंच गया और चिल्लाया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, मैं जीत गया। वह हंसते हुए उसे बाहों में उठाकर बोला, अब मेरी मर्जी चलेगी। फिर उसे खींचता हुआ झोंपड़ी की ओर बढ़ने लगा। रात गहरी थी, हवा सर्द थी और रेगिस्तान के सन्नाटे में अब खतरे की आहट धीरे धीरे गूंजने लगी थी। रेगिस्तान स्याह अंधेरे में डूबा हुआ था। बूढ़ा स्वीता को बांह से पकड़कर घसीटते हुए झोंपड़ी के दरवाजे तक लाया और एक जोरदार धक्का देकर अंदर कर दिया। खुद भी भीतर दाखिल होकर उसने दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी। वह हंसता हुआ बोला, अब तो मैं जीत गया हूं ना, अब मेरी मर्जी चलेगी। स्वीता का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर डर की जगह एक नर्म मुस्कान थी। वह बोली, ठीक है, लेकिन पहले तुम पास वाले कमरे में जाओ, मैं जरा अपने कपड़े बदल लूं, फिर देखेंगे। बूढ़ा खिलखिलाकर बोला, अच्छा चलो, ये तो तुम्हारी बात मान लेता हूं। वह अगले कमरे में चला गया और तभी स्वीता ने फुर्ती से अपने पर्स से एक छोटी शीशी निकालकर दीवार के पास रख दी। कुछ देर बाद बूढ़ा पुकारने लगा, हाँ बदल लिए कपड़े? आ जाओ। स्वीता ने जवाब दिया, हाँ हो गया, आ जाओ। बूढ़ा भागता हुआ कमरे में आया और हंसते हुए बोला, अरे तुमने तो वही कपड़े पहने हैं। स्वीता मुस्कुराई, मेरे पास और कहां से आते, यही ठीक है। बूढ़ा झुका और बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर उसने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। स्वीता बोली, 1 मिनट। उसने हथेली खोली जिसमें वह छोटी शीशी थी और कहा, पहले यह पी लो, इससे तुम्हें सुकून मिलेगा। बूढ़ा जो अब पूरी तरह दीवाना हो चुका था, बिना सोचे समझे पी गया। कुछ ही पलों में उसका सिर घूमने लगा, आंखें धुंधलाने लगी। वह लड़खड़ाते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम जैसी कोई नहीं। स्वीता मुस्कुराकर बोली, झूठ बोलते हो, तुमने मुझसे भी ज्यादा हसीन देखी होगी। बूढ़ा नशे में डूबा हुआ बोला, नहीं, जितनी भी आई तुमसे कम ही थी, तुम तो आफत हो, आफत। स्वीता ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, फिर भी झूठ। अब बूढ़े की आवाज टूटने लगी थी और उसके कदम डगमगाने लगे थे। तभी स्वीता दीवार की तरफ गई और वहां से वह चीज उठाई जो उसने कुछ देर पहले अपने पर्स से निकाल कर रखी थी। वह एक खुफिया कैमरा था जिसमें उस आदमी के सारे इकरार जुर्म रिकॉर्ड हो चुके थे। स्वीता ने एक और जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा और बुलंद आवाज में बोली, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, यह पूरी कार्रवाई मेरी निगरानी में हुई है। हमारे पास शिकायतें आ रही थीं कि तुम मासूम लड़कियों के साथ गंदा खेल खेलते हो, इसलिए मैंने यह सारा प्लान बनाया ताकि तुम अपने गुनाह अपनी जुबान से कबूल करो और कोई इनकार न कर सको। यह सुनकर बूढ़े के भेस में छिपा वह दरिंदा सन्न रह गया। कमांडो उसे जमीन से घसीटते हुए बाहर ले गए और गाड़ी में डाल दिया। कुछ दिनों बाद उसे अदालत में पेश किया गया। वीडियो और ऑडियो सबूतों के सामने उसके झूठ टिक नहीं पाए। वह शातिर गुनहगार साबित हुआ और अदालत ने उसे सख्त सजा सुनाई। इस तरह एक बूढ़े के भेस में छिपा दरिंदा अपने अंजाम को पहुंचा और स्वीता ने अपनी हिम्मत और अक्लमंदी से यह साबित कर दिया कि सच्चाई और नेकी की जीत हमेशा होती है। बुराई चाहे कितनी भी नकाब पहन ले, एक दिन उसका चेहरा जरूर बेनकाब हो जाता है।